आपका वेट अगर आपके हाइट के अनुपात से ज़्यादा है तो आपके घुटने का दर्द होना तो संभव है ही, साथ में जल्दी रिकवर भी होना मुश्किल है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने वेट को कैसे मैनेज कर सकेंगे और कैसे अपने घुटने के दर्द को भी ठीक कर सकेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं में उनका वेट ज़्यादा है, खास करके थाई मसल्स जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, काफ मसल्स मोटे होते हैं, बेली एरिया जो है वह भी काफ़ी फैट जमा होता है और उनका वजन अगर देखा जाए तो किसी का 20%, किसी का 30%, किसी का 10% BMI के अनुसार ज़्यादा होता है, जिस कारण उन्हें घुटने में दर्द होना शुरू होता है। दोस्तों, घुटने के दर्द में तो बहुत सारे एक्सरसाइज मैंने बताया है जो कि मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। आज मैं आपकी बेली एरिया के फैट को कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में, थाई के फैट को कैसे कम कर सकते हैं, प्लस काफ मसल्स के फैट को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में एक एक्सरसाइज बताएंगे। साथ में घुटने का भी एक्सरसाइज बताएंगे ताकि आप अपने मोटापा को कम करते हुए घुटने के दर्द को भी ठीक कर सकें परमानेंटली। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे और उसके बाद उसका इस्तेमाल करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आप अपने बेली एरिया के जो फैट है उसको कैसे कम करेंगे, थाई के फैट को कैसे कम करेंगे और काफ की फैट को कैसे कम करेंगे, ताकि आप अपने घुटने की एक्सरसाइज को करते हैं तब आप उसका 100% लाभ उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अगर घुटने में दर्द हुआ है तो हमें चाहे तो डॉक्टर को दिखाया है तो पर भी, अगर नहीं दिखाया है तो पर भी एक एक्सरे जरूर करा लें। एक्सरे 2 पोजीशन में कराया जाता है, एपी और लेटरल। एपी में भी कराने का 2 तरीका है। एक तो है कि बैठ करके दोनों पैर हम सीधा रख लिए और उसके बाद एक्सपोजर होता है एक्सरे का, वो सीधा बैठने के बाद किया जाता है, वह एपी भी हो गया। और उसके बाद लेटरल व्यू इस तरह से कराया जाता है। मेरे पास एक महिला आज आई जिनका वजन 94 केजी है। उन्होंने अपना एक्सरे मुझे दिखाया, आपको भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इनके थाई मसल्स और काफ मसल्स काफ़ी फैट जमा था और उनके बेली एरिया में भी काफ़ी फैट जमा था। जब मैंने एक्सरे कराया तो एक्सरे में यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनका मेडियल साइड में हल्का सा गैप की कमी हुई है, ज़्यादा कमी नहीं हुई है क्योंकि अभी इनका एज 34 इयर्स है। 34 इयर्स में अगर मेडियल साइड में गैप की कमी होना शुरू हो गई है तो आपको 40 और 45 होते होते आपका बिल्कुल गैप खत्म हो जाएगा। इसलिए ईयरलियर स्टेज में अगर आप अपने डायग्नोसिस करा लेते हैं, अपने घुटने का डायग्नोसिस करा लेते हैं और ये पता चल जाता है कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का समस्या शुरू हो गया है, तो आपको ईयरलियर स्टेज में ही एक्सरसाइज करके अपने फैट को भी कम करना है और घुटने के दर्द को भी कम करना है। तो फैट को कम करने के लिए 2-3 एक्सरसाइज मैं बताऊंगा जिससे आप ट्रिगर कर पाएंगे सिर्फ उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे हमारा फैट को कम करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो फैट होता है उसी की वजह से हमारा वजन बढ़ा हुआ होता है। दोस्तों, हमारे थाई मसल्स का जो फैट है उसको हम स्ट्रेच करेंगे तब वहां पर हमारा थोड़ा सा सॉफ्टनेस आएगा। इसको स्ट्रेच करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 10 दिन तक मैं जो बता रहा हूं बस वही करना है। उससे आप देखेंगे कितना रिलीफ मिला। आप अपने दोनों पैरों को जितना आप फैला सकें, जितना नॉर्मल वे में हम अपना पैर फैला रहे हैं उतना पैर को हम फैलाएंगे, पीछे की तरफ सपोर्ट ले लेंगे। जिनको कमर में अगर दर्द है तो वो थोड़ा सावधानी से करेंगे, क्योंकि अभी हम अपने थाई मसल्स के जो फैट है उसको हम कम करना चाह रहे हैं और जो इसका मोटापा है उसको हम कम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल फैला लेना है। इस तरह से करते हुए आप जहां तक ले जा सके उस तरह से हम अपने पैरों को ले जाएंगे। अब देखेंगे कि अब हमारा पैर आगे नहीं जा रहा है। चूंकि मेरा फैट उतना नहीं है इसलिए मैं इतना फैला ले रहा हूँ। हो सकता है कि आपका फैट ज़्यादा हो तो आपका इतना पैर नहीं फैले, तो उस कंडीशन में आपको उतना ही तक फैलाना है जितना तक आप कंफर्टेबल हैं और उससे 1 इंच आगे बढ़ाना है ताकि थोड़ा सा आपके इस एरिया में स्ट्रेच आए। अब इस एरिया में स्ट्रेच आ गया, हम पीछे की तरफ हाथ पे बल देकर बैठे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। बस इसी तरह से मुझे 5 से 10 मिनट तक बैठना है, कुछ नहीं करना है, कोई एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ बैठना है।
2 4 5 दिन जब आप इस तरह से सिर्फ अपने उतना एरिया तक आप एक धागा से या किसी रस्सी से यहाँ तक नाप लें कि मैंने कल कितना दूर तक अपना पैर फैलाया था। अगले दिन या 2 दिन 3 दिन बाद उसको 1 इंच दोनों पैर को और पीछे की तरफ ले जाएं। आप इस तरह से यहाँ तक लेते चले गए। अब ये क्या करना है, 4 5 दिन इसी तरह से बैठे रहना है। इसी तरह से मतलब कि आपको अगर आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें 10 से 15 मिनट इस तरह से बैठना है। उसके बाद अपने पूरे बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है। आप जितना झुका सकते हैं उतना झुकाना है। जरूरी नहीं है कि हाँ पूरा झुकिए आपका, क्योंकि आपका फैट बेली एरिया में भी बहुत ज़्यादा फैट जमा है, इस कारण आप नहीं झुक पा रहे हैं पूरा। अगर आपको कमर की दर्द है तो थोड़ा सा सावधानी से करेंगे ताकि कमर पे जोर ना पड़े। और इस तरह से हम अपना शरीर को झुकाएंगे, फिर नॉर्मल, फिर झुकाएंगे, फिर नॉर्मल, फिर झुकाएंगे, फिर नॉर्मल। लगभग मुझे 50 टाइम्स करना है, 50 रिपीटेशन इस चीज को करना है। आप देखेंगे कि इस एरिया में यहाँ से लेकर के थाई मसल तक के काफी स्ट्रेच पड़ रहा है। शुरुआत के 2 4 5 दिन करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज करने के 1 घंटे बाद तक थोड़ा सा दर्द ये महसूस हो या स्ट्रेच महसूस हो। चिंता करने की बात नहीं है, यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जब आप रेगुलर वे में 2 4 5 दिन 10 दिन करेंगे। तो उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा जो झुकाने का प्रक्रिया है उसको हम ज्यादा करेंगे। 50 से लेकर के 100 तक हम करेंगे। जिस तरह से सिर्फ अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे और नॉर्मल, झुकाएंगे और नॉर्मल। 50 तक करेंगे या 100 तक करेंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। 1 से 2 मिनट तक अगर रेस्ट दे देंगे तो देखेंगे इस पे थोड़ा सा स्ट्रेच फीलिंग हो रहा है। जैसे ही स्ट्रेच इसमें फीलिंग होगा, यानी कि तनाव फीलिंग होगा, तो आप महसूस कर सकेंगे आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद महसूस कर सकेंगे कि मेरा जो थाई जितना था उससे लगभग 1 से 2 इंच कम हो गया है। यह एक्सरसाइज सिर्फ थाई मसल्स के एरिया में जो फैट है उसको कम करने के लिए था। अब हमें क्या करना है, हमें काफ मसल्स, मैं जिस महिला को देखा हूं आज, उनका 94 kg वजन है और 34 इयर्स ओल्ड लेडी थी। उनका थाई मसल्स के साथ साथ काफ मसल्स भी काफी मोटे थे। उनका देखने के बाद लग रहा था बहुत कड़ा। आप भी देखे होंगे बहुत सारे महिलाओं जिनका फैट ज्यादा होता है और उनको घुटने में भी दर्द है, तो ये बहुत कम उनसे काम हो पाता है और ये काफी कड़ा हो चुका होता है। तो उसको हमको नॉर्मल करने के लिए अब क्या करना है कि इसको स्ट्रेच करने के लिए, इस काफ मसल्स को नॉर्मल करने के लिए पंजों को अपने तरफ खींचेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा स्ट्रेच हम इस जगह पे दे सकें। चूंकि हम जहां स्ट्रेच देना चाहेंगे वहां पर दे सकेंगे, ऐसा चूंकि हमारा ब्रेन से कनेक्टिविटी होती है। तो हम इस जगह पे जब पीछे की तरफ खींचेंगे 2 4 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड तक हम इसको अपने तरफ खींचे रखेंगे और देखेंगे कि हमारा इस एरिया में, यानी कि काफ मसल्स एरिया में स्ट्रेच आ रहा है कि नहीं। उस जगह पे जब स्ट्रेच आ रहा है उसी समय हम 10 से 15 या 30 सेकेंड तक रोकेंगे, फिर नॉर्मल। दोनों पैर में है तो दोनों पैर को, हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है जब हम इस पर ध्यान देते हैं कि यहाँ पे हमारा स्ट्रेच पड़े, तो हम आराम से इसको कर सकेंगे। और दोनों पैर को आगे की तरफ पंजा को खींचेंगे, तब जाकर के ये वहाँ का जो मसल्स है उसमें जो फैट जमा है वह धीरे धीरे कम होगा। यह हो गया थाई और काफ मसल्स के लिए। अब ये काफ मसल्स के लिए जो हम एक्सरसाइज करेंगे वह कम से कम ये भी हमें 40 से 50 रिपीटेशन करना है। इस तरह से करके, चूंकि घुटने का प्रॉब्लम है तो घर में बहुत ज्यादा काम भी नहीं कर सकेंगे, हम एक्सरसाइज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप ठीक हो जाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपको काम करना है। लेकिन अभी जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस पे टाइम देंगे। हम ये धीरे धीरे ये जो काफ मसल्स है उसको नॉर्मल करेंगे। तो इस तरह से हमें कम से कम 40 से 50 रिपीटेशन अपने पंजों को अपने तरफ खींच करके रखना है और यह ध्यान रखना है कि स्ट्रेच जो है वह हमारे काफ मसल्स पे आ रहे हैं। देखेंगे कि हमारा ये पटेला ही है बिल्कुल टाइट हो चुका होता है, क्योंकि इस पर भी स्ट्रेच आते रहता है। तो हम ये और दोनों को आराम से स्ट्रेच दे रहे हैं
ताकि यहाँ पे जो नर्व भी होता है वह भी खुले और हमारे जो मसल्स, काफ मसल्स हैं, वह भी नॉर्मल हो। दोस्तों, यह दोनों एक्सरसाइज करने के बाद हमें अब बेली एरिया के जो फैट है उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए जो एक्सरसाइज है वह मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, एक्सरसाइज करने में अच्छा लग रहा है, अगर आप भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे जाने के लिए जो वीडियो के नीचे संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर करके आप वीडियो के सेक्शन में जा करके नीचे जब स्क्रॉल करेंगे, मेरे चैनल पे जितने भी तरह का वीडियो है सभी का टाइटल लिखा हुआ है। वहां पे जाकर आप देख सकते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम है उस वीडियो को देख करके एक्सरसाइज कर सकेंगे और आप अपना घुटने के दर्द हो, बेली एरिया का फैट हो या फिर फैटी लीवर हो, तरह तरह का वीडियो है आप देख सकेंगे और अपना हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकेंगे। दोस्तों, बेली एरिया के जो फैट है उसको कम करने के लिए हमें कुछ नहीं, आराम से लेट जाना है। लेटने के बाद अपने दोनों घुटने को मोड़ लेना है इस तरह से जैसे मैं मोड़ा हुआ हूं। उसके बाद अब क्या करना है, अपने दोनों घुटने को मोड़ करके अपने तरफ ले आना है। जहां तक अगर घुटने में दर्द होता है तो मैं जहां तक ला सकता हूं वहां तक लाऊं। उसके बाद अपने दोनों पैर को ऊपर करूंगा, दोनों पैर को ऊपर किया और फिर आगे की तरफ झुकाया और धीरे धीरे झुका करके मोड़ा, मोड़ करके फिर से यहां लाया, फिर से यहां पर लाया, फिर आगे की तरफ झुकाया और धीरे धीरे नीचे किया और नीचे रखा नहीं बल्कि अपने तरफ लाया। आप देखेंगे जब ऊपर से धीरे धीरे आप जब पैर नीचे रखेंगे, नीचे की तरफ झुकाते रहेंगे, उस समय आपके बेली एरिया में बहुत ज्यादा कंपन होगी, यहाँ फिर वहां पर स्ट्रेच महसूस होगी। जब वह स्ट्रेच महसूस होगी तभी वहां से फैट हमारा धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। इस तरह से हम पहले अपने घुटने को अपने तरफ लाएंगे, पैर को बिल्कुल ऊपर करेंगे, धीरे धीरे नीचे करेंगे, हाथ को भी नीचे कर देंगे, पैर को इस तरह से लाएंगे। हमको आगे पैर की तरफ पैर को नीचे रखना नहीं है, बिल्कुल यहां लाना है। 3 से 5 बार कम से कम पहला दिन जरूर करें और उसके बाद 5 बार किए। अब क्या करना है हमको, अभी हम कर रहे थे क्लॉकवाइज, मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है क्लॉकवाइज। आप अपने पैर को ऊपर की तरफ ले गए, उसके बाद आगे की तरफ ले गए, धीरे धीरे अपने तरफ लाए और फिर ये क्लॉकवाइज हो गया। अब क्या करना है, हमें अपने पैर को सीधे ले जाना है और ऊपर ले जाना है और फिर लाके धीरे धीरे मोड़ना है। अब देखेंगे यहां पे हमारा तीनों चीज, बेली एरिया में भी और थाई मसल्स में भी, दोनों में काफी स्ट्रेच आ रहा है। इस तरह से हम पहला दिन 5-5 करेंगे, दूसरा दिन भी 5-5 करेंगे। आप जितना हो सके 5 से बढ़ाएंगे, 10-10 करेंगे। धीरे धीरे 10 से 15 दिन जब आप एक्सरसाइज इस तरह से करेंगे तो आपका बेली एरिया का भी जो फैट है वह भी कम होना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए, आपका यह तीनों एक्सरसाइज आपकी घुटने के दर्द में भी बहुत राहत देगी और आपकी मोटापा भी, अगर वजन आप करा लिए हैं तो वह भी कम होना शुरू हो जाएगा। क्या एक्सरसाइज में नहीं करना है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहां जाकर के दूसरा वीडियो जिसमें हम बताए हैं कि 7 ऐसे काम जो हमें नहीं करना है, अगर मजबूरी में करना भी पड़ गया तो हमें किस कदर करना है वह मैं उस वीडियो में बताया हूं। तो उसको जरूर देख लें, एक्सरसाइज करें, अपने मोटापा को कम करें और आप स्वस्थ रहें। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, किन्हीं को जानते हैं या दोस्त को जानते हैं जिनको यह कष्ट है उन्हें जरूर फॉरवर्ड करें। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि आप अपना एक्सरे, अपना रिपोर्ट सेंड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।